हमारी पार्टी समझती है ये चुनाव दो धाराओं के बीच में लड़ी जा रही है। एक धारा वो है जिसको मोदी जी और इंडिया का गठबंधन नेतृत्व कर रहा है, एक धारा वो जो बल्कि जितने भी सेकुलर पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, जो क्या बोलते हैं लगभग 28 के आसपास जो पार्टियां हैं, एक धारा का नेतृत्व जिसमें सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस है, वो उसका नेतृत्व कर रहा है। आज इस देश के सामने प्रश्न है कि 2024 के बाद जिस तरीके से पिछले 10 साल में मोदीरिज्म के अंदर ये देश के संविधान के ऊपर, देश के लोकतंत्र के ऊपर, देश के धर्मनिरपेक्षता के ऊपर और फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है, वो हमला क्या बोलते हैं जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, तो देश की जनता के सामने प्रश्न ये है कि इसके बाद देश में चुनाव होगा कि अंतिम चुनाव होगा। ये प्रश्न हमारे देश की जनता के सामने आ गया, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर ये कॉर्पोरेट कम्युनल नक्सिस की सरकार तानाशाही तरीके से चल रही है, वो आप सब जानते हैं, आप सब ने देखा हमारे देश के अंदर कि विरोध की आवाज, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, जो सत्ता पक्ष है वो नीति को बनाता है और वो नीति अगर जनमानस के खिलाफ है तो विपक्ष का पूरा अधिकार है उस नीति को विरोध करने का। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके से इस सरकार ने विरोध की आवाज को दबाने का काम किया है, और आप सब देखते हैं जितने भी लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, सबके ऊपर सरकार का हमला है, और जिसने विरोध किया उसको जो है जेल, और जो क्या बोलते हैं सबसे बड़े भ्रष्टाचारी रहे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे हैं, वो अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके सारे केस माफ हो जाते हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना, जिन्होंने विरोध किया, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे विपक्ष की पार्टी है, उनको अंदर किया जा रहा है पिछले 10 साल में। ये इसलिए इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का, इस देश के अंदर जो भाईचारा है ना 140 करोड़ जनता के आपस का, उस भाईचारा को बचाने की पहली लड़ाई है। जहां तक साथी ने कहा है क्या बोलते हैं जिला और स्टेट के मुद्दे, राष्ट्र के अंदर क्या है, आज बड़ा प्रचार किया जा रहा है, बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, पिछले 10 साल में जो है देश विश्व गुरु बना। हमारा कहना क्या है, आपने वायदा किया क्या कि अब हुआ बहुत महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 10 साल में मैं क्या बोलते हैं आंकड़े भी आपको दे सकता हूं, जितनी महंगाई पिछले 3 साल में इस देश के अंदर बढ़ा, आजादी के बाद 75 साल में कभी भी नहीं बढ़ा। आप पेट्रोल और डीजल के गैसों के जरिए पिछले 10 साल में आपने जनता के पैसे से कितना लूटा, 28 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस के रूप में आपने इकट्ठा किया जनता से, जिसके चलते क्या है महंगाई और बढ़ी। आपने इस देश के अंदर आजादी के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जीएसटी नहीं लगाया खाने पीने की चीजों में, खाद्य पदार्थों के अंदर जीएसटी आपने लगाया, जिससे क्या महंगाई बढ़ी। और आज स्थिति क्या हमारे देश के अंदर, जो इस देश का गरीब जनता इस्तेमाल करता है उसके ऊपर टैक्स कितना है 12 से 15, कॉपियों के ऊपर टैक्स है 12%, 18%, किताबें आप खरीदेंगे बच्चों के लिए 18% टैक्स है, सोने के ऊपर 3%, हेली जहाज खरीदेंगे उसके लिए 3% टैक्स है, जो आम आदमी साइकिल खरीदेगा, जो गरीब इस्तेमाल करता है, जो राशन इस्तेमाल उसके 12 से 18%। और क्या स्थिति है पूरे दुनिया के अंदर, हमारा देश आर्थिक असमानता में नंबर 1 है। जो मोदी जी बोलते हैं विश्व गुरु, हमारा कहना यह है, जो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, आज दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता है वो हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 1% लोगों के पास 40% संपत्ति आ गई है। ये हालात इस देश के अंदर हुआ। दूसरा आप ले लो, जो साथी ने नहीं बोला है ना, सबसे ईमानदार सरकार की क्या बोलते हैं, इन्होंने बात किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, अभी भी मोदी जी ठोक के बोलते हैं। देश के अंदर चुनावी बॉन्ड ने तो सब उजागर कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला ये चुनावी बॉन्ड घोटाला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जाकर क्या बोलते हैं तो उसको जो उजागर किया है। आज भी अगर हम दावे के साथ 8,265 करोड़ रुपए जो है उस चुनावी बॉन्ड के अंदर भाजपा को मिला है। और जो बोलते सबसे पारदर्शी और ईमानदार सरकार की बात करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप सब पत्रकार साथी आप जानते हैं है ना, जिसने चंदा नहीं दिया 335 कंपनियों के ऊपर आपने रेड डलवाई, जिसने चंदा दिया उसको आपने बाहर किया, जिसने चंदा नहीं दिया वो जो है आपने अंदर किए। और सबसे बड़ा उदाहरण उसका मैं आपको साथ बता रहा हूं, ये जो कोविड शील्ड
जिस कंपनी ने बनाया उसने भी 52 करोड़ रुपए दिया। और आज हमारे देश के सामने क्या सबसे बड़ा प्रश्न आ गया कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन इस देश के अंदर लाया गया उसका मेडिकल रिसर्च जो है प्रॉपर नहीं किया गया, जिससे इस देश के अंदर लोगों में जो नौजवान साथी, जो बुजुर्ग है, जो महिला है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया। आज के अखबार अगर आप उठा के कोविड वैक्सीन जो इंजेक्शन लगा उसमें भी गया। ये सारा का सारा क्यों किया? क्योंकि आपने पैसा दिया और उसके अंदर भ्रष्टाचार किया। और इस सरकार के समय में पहली बार क्या बोलते हैं ये हुआ है, चंदा दो और धंधा दो। ये पूरे देश के अंदर क्या बोलते हैं चल रहा है। इसलिए हमारा सरकार क्या बोलते हैं, हमारी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है ना, हमारा कहना क्या है, आप पिछले 10 साल के अंदर किसानों के हालात देख लो। किसानों की आमदनी आपने दुगना करने की बात की। आज क्या बोलते हैं 2022 में किसानों की आमदनी दुगना, आज जो है पिछले 10 साल में 1,07,74, मैं वित्त आंकड़ा दे रहा हूं सरकार का, 1,07,74 किसानों ने आत्महत्या की। 700 किसानों के जो काले कानून थे, 750 किसान, उसके खिलाफ बॉर्डर में लड़ा, जो है क्या बोलते हैं आपने शहीद की अपने जो है कुर्बानी देकर उस कानून को पास किया। आज इस सरकार का मजदूरों के ऊपर हमला है, 44 कानून मजदूरों के, उसके ऊपर आपने खत्म करने की बात की। तो इसलिए हमारे पार्टी का ये मानना है, आज देश के अंदर सिर्फ जो प्रमुख लड़ाई है वो लड़ाई इस देश के सिर्फ क्या बोलते हैं मेहनत का जनता को बचाने का नहीं है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस देश के मजदूर किसान कर्मचारियों की क्या बोलते हैं बचाने की लड़ाई है। पूरे 4 फेज के चुनाव हो गए हैं। हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया या जो आपके माध्यम से भी जो लोगों में पता लगा, 4 के 4 चुनाव में बीजेपी जो 400 पार का नारा देके इस देश के अंदर मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहते हैं, वो पीछे हट रहे हैं। 400 पार किया, ये 150 का भी आंकड़ा पूरा करने वाले नहीं है। जिस तरीके